और चलिए पानी विवाद पर ही बात करने के लिए नेलो विधायक आदित्य देवीलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य देवीलाल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आदित्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आदित्य जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। पानी विवाद पर ही मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से इस विवाद को आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि समाधान की ओर पहुंचने की बजाय ये संकट तो और गहराता हुआ नजर आ रहा है। कि जब जब भी हरियाणा की पानी का पंजाब के तमाम पार्टियां हमेशा से ये करके कभी बुला लेती है, कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस दफ़ा भी जैसे ही ये पानी का मामला आया तो पंजाब की तमाम पार्टियों ने पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इन्होंने अपना विधानसभा का सेशन बुलाया। पर मैं ये मानता हूँ कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। पंजाब में अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार इन्होंने पंजाब में बनाई और लोगों के बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं थी इनसे, बड़े बड़े वायदे इन लोगों ने किए थे, शायद अब ज़मीन इनकी बिल्कुल पंजाब में ख़त्म हो गई है। क्योंकि अभी जो दिल्ली का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बाद मैं ये मानता हूँ कि भगवंत मान को इस बात का डर लग रहा है कि आगे चुनाव में उनकी पार्टी का पंजाब में सफाया होगा। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी कि पंजाब की तमाम सियासी दलें, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, ये तमाम दल भी इस जो ये घड़ी है इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं कि किसी तरीके से उनका भी पंजाब के हित में कहीं बात रखें तो उनका वोट बैंक भी सिक्योर रहे। हमने यहाँ कहा था कि हरियाणा सरकार को मजबूत फैसला लेना चाहिए। जब जब भी पंजाब की बात आई, पंजाब में हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, पंजाब में सेशन बुलाया गया, लेकिन हरियाणा ने हमेशा कमज़ोरी दिखाई। कांग्रेस ने भी कमज़ोरी दिखाई, बीजेपी ने भी कमज़ोरी दिखाई, और पंजाब का तो हौसला इतना बढ़ गया कि उन्हें पता, इस बात का एहसास था कि सरकारें कमज़ोर हैं हरियाणा की। हमारा बहुत बड़ा मसला और बहुत पुराना मसला चल रहा है जी, SYL का मसला। जब सरप्लस वाटर जो रावी ब्यास का था, उस सरप्लस वाटर का जब हमारा 1976 में फैसला हुआ और उसके लिए SYL लिंक जो है उसका निर्णय हुआ कि जो सरप्लस पानी है ये हरियाणा को दिया जाएगा। लगभग 6 से 7 जिलों को SYL का पानी मिलेगा। हरियाणा में मैं ये मानता हूँ कि हमारा बड़ा क्षेत्र जो है कृषि आधारित क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास की इंडस्ट्री है, और हमारा जो ज़मीनी पानी है वो बहुत नीचे जा रहा है, डार्क जोन हमारे बढ़ रहे हैं। जी जी, ट्यूबवेल का पानी जो है, सिंचाई जो है, खेती 50% ट्यूबवेल के पानी से उगती है और 33% नहरी पे आधारित है। 17% हमारा जो खेती है ये बरसाती पानी से आती है। पंजाब को एक कड़ा मैसेज हरियाणा को देना चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करके जी। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार बीजेपी की और हरियाणा की बीजेपी सरकार है, हरियाणा के हितों की रक्षा इन्हें करनी चाहिए। हमारी अभी बॉर्डर क्रॉस फायरिंग चल रही थी पाकिस्तान के साथ, अभी चलो सीज फायर हुआ है। ऐसे हालात में भी पंजाब सरकार ने जो हरियाणा का पानी रोकने का काम किया, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल। लेकिन आदित्य देवीलाल जी, इसका समाधान कैसे आपको, कोई भविष्य में इसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि जितने हम लोगों के विवाद हम लोग देखते हैं हरियाणा और पंजाब के बीच में है, कोई भी सिरे नहीं चढ़ा है, और अब ये नया शुरू हो गया। भाई, जो पानी हरियाणा को पहले मिलता रहा, आज उस पर भगवंत मान ने सवाल उठा करके उस पानी को रोक दिया। कोई समाधान होता हुआ कोई गुंजाइश आपको दिख रही है अभी? देखिए, अगर 2004 में 2002 में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी
उन्होंने मामले को परस्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में करवाया और 4 में गाइड टाइमलाइन लेके आए कि इतने समय के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। 2004 के बाद कांग्रेस की सरकार और अब 11 साल बीजेपी की तीसरी बार सरकार है, आज तक कभी भी इन्होंने एसवाइएल की चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं ये मानता हूँ शायद इनकी सोच नहीं है, ये चाहते नहीं कि हरियाणा को उसका हिस्सा मिले। अगर ये गंभीर होते तो भूपेंद्र हुड्डा एसवाईएल के लिए काम करते और 11 साल बीजेपी की सरकार, इनको भी एसवाईएल पे करना चाहिए था। जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है बीजेपी की, हम लोग आंतरिक रक्षा नहीं कर सकते तो हम विदेशी ताकतों से रक्षा कैसे कर लेंगे देश की। जिस प्रकार से भगवंत मान ने ये कृत्य किया है कि स्वयं जाके उन्होंने वहाँ पुलिस बिठा दी और उसको ताला लगाने का काम किया और उन्हीं के 2 मंत्री जाके वहाँ बैठ जाते हैं कि हम पानी हरियाणा को देंगे नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इनकी मंशा जो है, या तो पूर्णतः इस बात की घबराहट है कि चुनाव में लोगों को क्या कहेंगे, और या ये सारी पार्टियां पंजाब की इस बात की श्रेय लेने पे लगी हुई हैं कि चुनाव में सब पार्टियों को ये कहना पड़ेगा पंजाब के लोगों को। तो ये मोदी साहब को और बीजेपी की केंद्र सरकार को इंटरवीन करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देना चाहिए और भगवंत मान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो केंद्र सरकार के अधीन है और हरियाणा का हमेशा इसमें सेक्रेटरी मेंबर रहा है। 2020 में हमारा मेंबर हट गया था, आज 2025 है। 5 साल तक हरियाणा सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि अगर हमारा मेंबर वहाँ से हटा है, जो आज तक हमेशा रहा है, आगे हमें किस तरीके के संकट से जूझना पड़ेगा। ये गंभीर विषय है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। आज ये क्राइसिस हमारे सामने खड़े नहीं होते। अगर उस वक़्त भी 2020 में भी हरियाणा सरकार गंभीर होती तो मैं समझता हूँ आज ये क्राइसिस ना खड़ा होता। हरियाणा के अंदर जो नरमे और कपास की खेती करने वाले किसान हैं, वो अपनी फसल को आज तक बीज बो नहीं पा रहे। ट्यूबवेलों से खेती मजबूरी में कर रहे हैं। जिस इलाके में सिंचाई होती है, नहरी सिंचाई है, उस इलाके में हर एक के पास ट्यूबवेल नहीं है, हर एक के पास अच्छा पानी नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन लोगों को कपास की खेती करनी पड़ रही है। और मसला हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार में ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे इस मामले को बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। अभी जो हाईकोर्ट में याचिका लगी, उसकी सुनवाई जो है वो रखी गई है 20 तारीख की, और 20 तारीख के बाद तो नया रोटेशन आ जाएगा। उसके बाद तो पानी वैसे ही हरियाणा क्लेम करेगा, उसके हिस्से का मिलेगा उसको। जी, जिस वक्त हमें पानी की जरूरत थी, उस वक्त बीजेपी की केंद्र सरकार का इंटरवीन ना करना, मैं समझता हूं कि हरियाणा के किसानों के साथ और हरियाणा के आमजन के साथ ये सरकार गंभीर नहीं है लेकर। आज गांव में पीने का पानी नहीं है। मंत्री, सरकार के मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हमारे इलाके में बहुत से वाटर वर्क्स जो हैं उनकी डिग्गियां सूखी पड़ी हैं, मवेशी जो है उनको पानी नहीं है, किसान को पानी नहीं है। ऐसे हालात हरियाणा के हैं और इन हालातों को पंजाब के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी और अकाली दल ये तमाम पानी को लेकर राजनीति कर रही है। हमारा हिस्से का पानी 9,000 10,000 क्यूसिक है, हमने 12,000 क्यूसिक तक भी पानी ले रखा है और आज हमारे को ये कह रहे हैं कि आपका 4,000 क्यूसिक पानी बनता है। और तो आदित्य देवीलाल जी, आप क्या ये मानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां, चूंकि आप बीजेपी का भी जिक्र कर रहे हैं, आप कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी आप देखें तो कई प्रदेशों के अंदर उसकी भी है पहुंच, क्या आपको ये लगता है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई प्रदेश का हित नहीं देखना चाहता और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं, वही सही मायने में उसके हक की बात कर सकती हैं, शायद इस वजह से इसका समाधान आज तक नहीं निकल पाया? देखिए क्षेत्रीय दलों का
जो आगाज हुआ वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेके हुआ। हरियाणा की लड़ाई जो थी अलग होने की पंजाब से, वो हिंदी सूबे की लड़ाई थी। उसके बाद हरियाणा ने अपने हक का पानी मांगा। उसके बाद हरियाणा ने अपनी चंडीगढ़ में हिस्सेदारी बराबर की मांगी। ना तो आज तक केंद्र सरकार ने हरियाणा की चंडीगढ़ की हिस्सेदारी दिलवाई, ना केंद्र सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया हमारे हक में उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। 2016 में जब पंजाब ने डी नोटिफाई की और उस ज़मीन को दोबारा हैंडओवर कर दिया किसानों को, केंद्र सरकार को तो उसी टाइम इंटरवीन करना चाहिए था कि जो 1976 का फैसला था कि हरियाणा को सरप्लस पानी मिलेगा, केंद्र सरकार का मौन रहने का मतलब क्या था? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है 2014 से अब तक। बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में जाके क्यों नहीं बोलती? क्यों मौन है? आप अगर राजनीति करना चाहते हो वोटों की तो फिर आप हरियाणा के हक की बात कब करोगे? हरियाणा के हित कब सुरक्षित करोगे? क्षेत्रीय दल इसीलिए खड़े हुए थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र की, अपने रीजनल फैक्टर्स की हर भावना को, हर डिमांड को सर्वोपरि माना और अपने लोगों के हितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, आवाज़ बुलंद की है और उनको हक दिलाने का काम किया है। अभी भी कड़ा फैसला केंद्र सरकार को लेना चाहिए और भगवंत मान और इनके जो मंत्री गए हैं उस बांध पे, और वो बांध जो है वो प्रॉपर्टी है केंद्र सरकार की, वो मुकदमा कायम करना चाहिए ताकि आगे से ऐसी राजनीति और ऐसे कृत्य हरियाणा के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल। लेकिन आदित्य जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं जो फैसला, जैसे एसवाईएल का आपने जिक्र किया, भाई हरियाणा के हक में फैसला है, लेकिन आज तक एसवाईएल नहर का निर्माण ही नहीं हो पाया। अब ये नांगल डैम से जुड़ा हुआ जो मसला है ये शुरू हो गया कि भाई पहले भी हम लोग देखते रहे, इसी महीने में ये पानी मिलता रहा हरियाणा को, लेकिन इस बार रोक दिया पंजाब ने, ये कह के कि आप अपने हिस्से का पानी ले चुके हैं। और मुद्दे आप लगातार गिनवा ही रहे थे कि भाई चंडीगढ़ का मसला है, विधानसभा का मसला है, इसको भविष्य में कोई हल होता हुआ आप इसका देख पा रहे हैं, कुछ नजर आपको आ रहा है? क्योंकि पंजाब सरकार ना तो केंद्र की बात को मानने को तैयार है, ना वो बीबीएमबी के फैसले को मान रही है, ना वो कोर्ट के आदेश को मान रही है, फिर कैसे समाधान निकलेगा इसका? भविष्य में सबसे बड़ी अगर आगे किसी चीज़ के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो पानी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सबसे अनमोल चीज़ है जिसको हमें बड़े ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसके क्या रिसोर्सेज हों जिससे हम पानी की पूर्ति कर पाएँ। मैं देख रहा था पिछले सेशन में दादूपुर नलवी का मसला आया जी, जो बरसाती पानी सरप्लस यमुना में आता है जिसको हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाए तो हमारा बांध उसको ले नहीं पाता। और ये तमाम चैनल्स जो थी चौटाला साहब ने जी तैयार करवाई थी ताकि ग्राउंड वाटर जो हमारा रेड जोन्स हरियाणा के क्रिएट हो रहे हैं उनमें हमारा वाटर रिचार्ज हो। बहुत दूरदृष्टि सोच थी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी देवीलाल जी की। लेकिन इस सरकार ने दादूपुर नलवी को डीनोटिफाई किया। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि हरियाणा में जो किसान है उसको पानी उपलब्ध कैसे हो, क्या स्रोत हो। सारी सरकारें पानी के मसले पे, सारी पार्टियां, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई सभी ने मुख्यमंत्री को कहा कि हम सब लोग आपके साथ हैं तय दिल से, लेकिन आप कड़ा फैसला लें। जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम पार्टियों में, कांग्रेस भी थी, इनेलो थी, हर पार्टी थी वहाँ। लेकिन उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि काम में, गति में सीरियसनेस ना होना, कहीं ना कहीं हर मुद्दे को ढीला छोड़ना, जिसका किसान भुगत रहा है, गांव देहात का व्यक्ति भुगत रहा है। और ये तो इनको बिल्कुल गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिन जिलों में इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं वहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो ताकि जो बच्चे हैं, जो वहाँ के किसान हैं,
वो खेती करके खुशहाल हों। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सड़कों पे आके स्वयं पंजाब की ओर कूच करनी पड़ेगी और हमें अपना पानी खुद लेके आना पड़ेगा। ऐसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे अगर केंद्र सरकार जल्दी इंटरवेन नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन आदित्य जी मैं देख रहा था, चूंकि विपक्षी दल होने के नाते विपक्षी पार्टियों ने सपोर्ट तो किया और ये भी आप लोगों ने कहा कि सब लोग सरकार के फैसले के साथ हैं क्योंकि ये बात हरियाणा के हक की है। इंडियन नेशनल लोकदल तो सड़कों पर भी उतरी, विरोध प्रदर्शन भी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने ज्ञापन देने के भी काम किए, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल अगर कांग्रेस को हम लोग देखें तो उस तरीके से वो एक्टिवनेस उधर नहीं नजर आ रही है। तो क्या इसका भी असर आपको लगता है कि कुछ पड़ रहा है? क्योंकि एक संदेश, एक पुरजोर विरोध जो जाना चाहिए, पंजाब को जो पता चलना चाहिए या केंद्र को भी जो आवाज पहुंचनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ी ये कमी आपको दिखती है क्या? देखिए, मुझे अकेले को नहीं दिखती, हरियाणा के हर व्यक्ति को दिखती है कि जब पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश के अध्यक्ष बैठे थे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष बैठे थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, अकाली दल के साथी और जितने भी पंजाब के और दल हैं वो तमाम लोग बैठे थे। ये किस मुंह से सड़क पे आएंगे? एक तरफ इनका प्रधान जो है वो कह रहा है कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे।